हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, ऑडिबल? हेलो। यस मैम। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आप लोगों में से सभी लोगों ने अपना विजिशन कर दिया ना? यस मैम। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या अभी अपने टास्क से रिगार्डिंग, या फिर टास्क में कुछ परफॉर्म नहीं हो पा रहा? मैम यस मैम। मैम मैंने एरे पहले जो फॉर्म था वो एरे में प्रिंट करवा रहा था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने कल उसको टेबल फॉर्म में अगर प्रिंट करवा रहा हूँ तो कनेक्शन तो सब दिख रहा है, लेकिन वो डेटा यूआई में नहीं जा रहा और ना ही टेबल में आ रहा है। तो उसमें मतलब कहाँ डेटा प्रॉब्लम है ये इंसर्ट भी नहीं नहीं हो रहा है समझ। ऐसा? जी जी। एक्चुअली मुझे आपकी है ना वॉइस ब्रेक हो गई है, तो प्लीज आप एक बार बोलेंगे क्योंकि मुझे समझ नहीं आ पाया। मैम मेरा जो डेटा है वो एरे तक तो प्रिंट हो रहा था, एरे में जब मैं एरे मेथड यूज कर रहा था मैं तब, ठीक है। और जब टेबल लगाया है अभी टेबल में इंसर्ट कराने के लिए डेटा, तो अब प्रिंट नहीं हो रहा है, इंसर्ट नहीं हो रहा है उसमें यूआई में और टेबल में। ओके, कनेक्शन तक ठीक जा रहा है, कनेक्शन सक्सेस दिखा रहा है उसका। ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए, और अगर किसी को भी बताना हो उसमें तो वो बता सकते हैं। मैम यस। इसमें मैंने एक फंक्शन होता है मैम, जो होता है MySQL फेच और वो एसोक, जो कि मैम एसोसिएटेड एरे रहते हैं ना मैम। जैसे हम ये बना रहे हैं वो एसोसिएटेड एरे हो जाते हैं मैम, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू रहती है ना मैम। इस फंक्शन से ये काम कर जाएगा जो अमन बोल रहा है मैम। लेकिन एक्चुअली उनका तो अभी इंसर्ट ही नहीं हो रहा ना। तो वैल्यू इंसर्ट नहीं हो रही मतलब? हाँ, अभी तो उन्होंने यही बोला है कि ना उनका तो डेटा टेबल में इंसर्ट नहीं हुआ, तो फैच कैसे हुआ? हाँ ओके ओके मैम। ठीक है, अमन आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैम शो हो रहा है स्क्रीन? हाँ। मैम स्क्रीन शो हो रहा है? हो रहा है, हाँ हेलो। भाई हो रहा है। हाँ हो रहा है, हो रहा है भाई, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखो मैम, ये फॉर्म बनाया है, ठीक है। फिर उसको ये कनेक्शन के लिए दे दिया है यहाँ। हेलो। हाँ हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये दिया है फाइल इंसर्ट का, ठीक। उसके बाद मैंने ये बनाया टेबल के लिए, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है रिक्वायर्ड से। पहले में मैंने इंक्लूड किया, फिर मुझे लगा कि शायद उससे कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर मैंने रिक्वायरमेंट से किया है। एक मिनट, मैम और आप ये बताइए, आप जब फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं ना, जी तो आप किस पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं? मैम, इंसर्ट जो पे? कनेक्शन वाले पे इस पे हो रहा हूँ मैम। ये ठीक देखिए, है, इस पे ये आपने जैसे फॉर्म को मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये आ रहा है बस। और ये पेज आपका connect.php है, और आपने इंसर्ट का जो क्वेरी है वो इसी पेज पे लिखा हुआ है क्या? नहीं मैम, अगले पेज पे लिखा हुआ है। तो मैंने मैम वो भी करके देख लिया जो आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं इसको यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के बाद एक्शन में मैं पेज को लगा दूं। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक ऐसा हो गई है, पर कुछ भी समझ नहीं आया। नेट इशू। एक्चुअली सिर्फ मुझे इनकी आवाज नहीं हेलो। आ रही है, किसी को ही नहीं आ रही है proper? यस मैम, नहीं आ रही मैम। किसी को भी नहीं आ रही इसकी आवाज अपन को। मैम अभी आ रही है? कट कट के आ रही है। भाई कट कट के आ रही है। हाँ बहुत जस्ट ज्यादा ब्रेक हो रही है एक्चुअली, तो ना हम आपका रिकनेक्ट करके आ जा। रिकनेक्ट कर लो मैम। इसके बाद वैसे और क्या करना था मैम? इसके बाद ये करना था कि ना आपको जो आपके फॉर्म के फील्ड्स थे ना, उनमें चेक बॉक्स, रेडियो बटन एंड डेट,
ये 3 फील्ड्स और ऐड कर लीजिए, लाइक आप 3 और चेक बॉक्स, रेडियो बटन। मैम अभी आ रही है वॉइस? अभी आ रही है। हाँ भाई आ रही है। ओके मैम, तो ये यहाँ तक है। और अभी आप देख लीजिए, इसमें आपका मतलब मैं अगर इंसर्ट पेज को लगाऊं क्या यहाँ? भाई इंसर्ट कोई लगा यहाँ पे? इंसर्ट लगा के देख लिया मैंने। ठीक है सेव कीजिए। मैम, फिर भी वही आ रहा, सेव कर दिया मैंने। अरे फिर आप connect.php पे कैसे रिडायरेक्ट होगा? वही मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैंने यहाँ ये सेव कर दिया, इसको ये नहीं, लगा दिया। आपने इस पेज को सेव कहाँ किया? भाई इंसर्ट के अंदर जाना, इंसर्ट के फंक्शन के अंदर, इंसर्ट अरे डॉट पीएचपी पे जाना। आपने इन फाइल को सेव कहाँ किया है? table.php को, वो अनसेव्ड दिखा रही है ना। मैम कर दिया। ठीक है, अब आप इसी वाले पेज पे ही थे ना, अब ऊपर जाइए एक बार प्लीज। किस पे मैम? उसी पेज पर जो आपका कोड है ना, वहाँ पर इसी पेज में यहाँ पर आपने insert.php लिखा था ना, वहाँ पर आइए। मेन आपका यही पेज है ना, मैम ये है मेरा फॉर्म वाला पेज, जहाँ ठीक है। से और डाटा ये है जी, और ये है कनेक्शन के लिए, और ठीक है। और यहाँ से मैं डेटा इंसर्ट कराने के लिए दिया है मैंने, ठीक है। कनेक्ट ठीक है। वाले और पर एक बार वापस आना प्लीज। जी, कनेक्ट वाले पेज पर आप वापस आना। ठीक है, अब वापस फॉर्म पे आना एक बार, form.php। फॉर्म पे आ गया मैम। अब आप आइए एक बार ब्राउजर पर और रन कीजिए। ब्राउजर पे जाओ। लाइन नंबर टेबल डॉट पीएचपी में, एक मिनट। भाई इसमें पीएचपी लिखी है ना, हाँ पीएचपी लिखी है। तो टेबल के नीचे बंद कर भाई इसको, टेबल के नीचे कर्ली ब्रैकेट बंद करने पड़ेंगे, वाइल लूप तो लगाया हुआ। भाई पहली नीचे बंद कर नीचे दिया, पहली बंद कर दिया उसने बीच में ही। एक्चुअली जो इनका वाइल मैंने लूप है बंद ना, कर दिया है ना। जो इनका वाइल लूप है ना, उसका मैम बंद नहीं है वाइल लूप मैम, हाँ बंद नहीं है, सॉरी। यहाँ टेबल के बंद नीचे कर दो बंद ना, होगा, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे। टेबल नहीं 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 भाई टेबल यहीं पे से होगा, यहीं पे सही है, टेबल यहीं से पे ऊपर। होगा ना। यहीं पे होगा, यहीं पे। पहले पीएचपी का साइन लगा दे भाई, ऐसे नहीं पीएचपी का होगा। साइन तो ये लगा है। नहीं नहीं भाई नीचे पीएचपी तो लगाना ये, पड़ेगा, नीचे लगाना पड़ेगा भाई, ये जो आपका नीचे लगाना पड़ेगा मैंने कहाँ से, यहाँ से जरूरत लिया है ना। जरूरत नहीं है ना, तो भाई, पीएचपी जरूरत का पड़ेगी, ये ऑलरेडी जरूरत बंद है, पड़ेगी ये ऊपर इसका वाइल भाई, लूप बंद है। भाई जरूरत पड़ेगी। मैंने मैं क्या ये कर, वो नीचे वेट एक करके बार देख लो यार करके फिर। देख लेता अरे हूँ वेट कोई। वेट हाँ वेट, तो ये अगर लूप आपका पीएचपी का है तो उसका क्लोजिंग भी यस आपका मैम, पीएचपी के अंदर ही बंद होगा। उसमें जरूरत पड़ेगी, वो उसको नॉर्मल जिस तरीके मैम से आपका टेक्स्ट है ना ये उसके। बंद है ना 77 पे उसका, मैम ये देखिए। भाई वो बंद है, लेकिन जो कर्ली ब्रैकेट है वो पीएचपी के अंदर नहीं, वो एचटीएमएल के अंदर है। हाँ, वही वही हम कहना चाह रहे हैं। ऐसा तो अभी ये अभी तो ऐसे बंद ही ऐसे नहीं बंद हो नहीं रहा। होगा, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे बंद नहीं कैसे? होगा भाई। पहले पूरा पीएचपी का तो सिंटैक्स लिख, पूरा पीएचपी का सिंटेक्स सिंटैक्स लिख। यहाँ से लिखा है हाँ मैंने। इसको कॉपी कर ले, इसको कॉपी कर, ओनली सी को। हाँ अच्छा कॉपी कर और नीचे जा, कर्ली अच्छा, वो ब्रैकेट वाला इसको क्या, पहले लगाना बस। हाँ वो बंद करना पड़ेगा। हाँ, और जो नीचे नीचे ऊपर यहाँ नहीं, यहाँ हाँ कर्ली ब्रैकेट से पहले, पहले यहाँ कर्ली कर्ली ब्रैकेट से ब्रैकेट से पहले, हाँ यहीं पे इसके पहले लगा, पहले लगा भाई लगा, यहाँ पे लगा और इसको क्लोज कर दे। और नीचे इसको ऊपर क्लोज कर दे।
और सेम विद टीआर के ऊपर भी लगेगा लाइन नंबर 76 पे क्लोजिंग पीएचपी। यस मैम, यस मैम। अब चला कर देखो। एरर तो 60-90 लाइन पे था ना उसका कुछ। नहीं भाई, एरर यहाँ पे आ गया, आ गया। आ गया, ठीक है, ऐड कर रहे हैं। मैम हाँ मैम ऐड पे तो रिडायरेक्ट मैम, नहीं हो रहा है। हाँ बोलिए। ऐड कर रहा हूँ ना तो फॉर्म पे रिडायरेक्ट होना चाहिए मैम, देखिए। अभी आपके में मैम एक आप अपना यूआरएल तो देखिए, यूआरएल आपका गलत हिट हो रहा है ना। आप अपना यूआरएल तो देखो। आप अगर ये यूआरएल कॉपी करते हो तो क्या आप मैम मैंने डायरेक्ट वही सेम वहां से ही किया है मैंने। आप एक काम सॉरी करो, सॉरी इसको कॉपी करो। अरे हाँ अब आप कोई कुछ कह रहा था। मैम ये पूरा हटा दीजिए, ओनली फॉर्म डॉट पीएचपी लिख दीजिए, तब भी हो जाएगा मैम वो चीज। तो मैम इतना बड़ा यूआरएल कौन लिखना है हमको, जब पता है मेरे की फोल्डर के अंदर सब कुछ। तो उससे नहीं हो रहा था फॉर्म डॉट पीएचपी से। भाई कर, तू कर, होगा क्यों नहीं होगा। और स्लैश हटा दियो ये आगे से, पूरा हटा दे, पूरा हटा दे। मैं बोला पूरा हटा दे, ये भी हटा दे, और स्लैश हटा दे, स्लैश हटा। अब कर। नहीं हो रहा है। बैक करके दोबारा पीछे व्यू, मतलब दोबारा उस पर क्लिक करके जा, फॉर्म की स्पेलिंग चेक कर लेंगे। अब क्यों नहीं हो रहा मैम? वैसे मैम हो जाता है मैम ऐसे तो। मैम बैक जाना, फॉर्म उस पे जाना, कोड पे। अरे लोकल होस्ट PHP करके स्टोर। देंगे उस पे तभी जाएगा वो। मैंने भी सेम किया, लोकल होस्ट के जा रहा है। अजय इसलिए भाई नहीं जा लोकल रहा होस्ट करके इनका यूआरएल मैंने भेजा आउट। यस मैम। इनका यूआरएल अभी भी वही बन रहा है जो था। आप एक बार देखो यूआरएल क्या बन रहा है इनका। जब जब ये वहां से रिडायरेक्ट हो रहे थे, उसी को रिफ्रेश कर रहे थे ना, तो इनका यूआरएल वही बन रहा था जो पहले से था, डबल एचटीटीपी के साथ। मैम मेरा तो हो गया है मैम, जैसे मैंने किया है, बस मैंने उसमें क्या कर दिया है मैम, ब्लैंक दे दिया है मैम। वो क्या कहते हैं, टारगेट ब्लैंक, तो दूसरे पेज पे ओपन हो रहा है मैम आपको। मैं ये उससे तो बोल कोई रिलेशन नहीं है इसका। नहीं, मैं यस एक्चुअली मैम ये बोलिए। चाह रही थी कि अगर ये ऐड पेज का यूआरएल जो इनका बना रहे हैं ये, अगर वो डायरेक्ट हिट करके देखना चाह रहे हो तो क्या आप आ पा रहे हो क्या ऐड पेज पे अमन? इस बात का नहीं आ आंसर रहा आप ही मैम। को देना है। तो फिर इसका मतलब आपका यूआरएल गलत है। जो आपने यूआरएल डायरेक्ट लिखा है, अगर आप उसी को हिट करके ऐड पेज पे आ पा रहे हो, इसका तो आपने कहीं नॉर्मल मिस्टेक कर दी है। इस तरीके से इसको कॉपी करके वहां चलाइए। तो वैसे हम अभी तक कनेक्शन वगैरह पे जा रहे थे ना जब, तो हम हाँ अभी मैम। उसकी बात करें तो तब भी तो हम कर पा रहे थे ना उसे। और आपने ये डबल स्लैश क्यों लगाया लोकल होस्ट के बाद? मैम ये तो मैंने यूआरएल यहीं से कॉपी कर रहा हूँ मैम इसलिए यूआरएल डाल दिया है कि मैम इसने, गलती मैम ना हो। लोकेशन नहीं डाली। ठीक है, आप एक बार ना वो मैम ऐड वाले मैंने पेज को यहीं से अलग इसलिए से। ही लिया है क्योंकि कुछ मिस्टेक ना हो उसमें, यहीं से अमन कॉपी कर लिया मैंने। एक बार कोड पे आ और कंट्रोल दबा, यूआरएल पे क्लिक करके देखना क्लिक हो रही है कि नहीं। कंट्रोल दबा के हाँ अब क्लिक कर, राइट तो हो रहा है। नहीं, ऐड की बात, ये फॉर्म, अच्छा ये ऐड वाला ही पेज है, अच्छा इनका। हाँ क्योंकि राइट तो जा रहा है, यूआरएल तो काम कर रहा है, यूआरएल तो सही है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसके क्लिक पे अब आप नहीं पहुंच रहे, दोबारा वापस आ जाओ और उसको रिफ्रेश करो और अब चलाना। और वैसे फॉर्म डॉट पीएचपी से भी हो जाता है इनका। वाप बैक आ जाओ, रिफ्रेश करो पेज को। मैम रिफ्रेश कर लिया। और रिफ्रेश वो कर, यहाँ पे यूआरएल लिखे, वहाँ पे हिट मार, इंटर मार, उस पर कर वो ले जाती है। हेलो हाँ इंटर मार, यस, अब कर ऐड मैम, कर। ये इसकी जरा विजुअल कोड की आ स्क्रीन गया दिखाइए। मैम, आ गया, हाँ आ वो गया, आ गया एक्चुअली मैम। आपका जब आप रिफ्रेश कर रहे थे ना, तब आपने सेव तो कर दिया था, बट आपका रिफ्रेश नहीं हुआ था, तो आपका जो यूआरएल लास्ट टाइम को जो डबल एचटीटीपी ही लिखा हुआ था ना, हिट करने पे वही आ रहा ओके था, डबल थैंक यू मैम। एचटीटीपी मैम के साथ। हाँ मैम जैसे लोगों ने यूआरएल दिया है, मैंने ऑनली मैम फॉर्म की लोकेशन दे दी है मैम, उससे भी काम हो रहा है मैम वो तो। मैम उस एक्चुअली करना उसी से चाहिए था। यस मैम, उसी से करना चाहिए ना मैम, ये चीज यूआरएल हाँ से कैसे मैम? जो मैं तो बता रहा था हम सही था ना मैम, वैसे हम फॉर्म से कर सकते थे ना। हाँ, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो हमने जैसे कनेक्ट डॉट पीएचपी था, हम जब इंसर्ट करा रहे थे तो इंसर्ट डॉट पीएचपी था, यूआरएल तो हमने वहां पर भी नहीं दिया ना। यस मैम। काम तो तब भी हमारा उसी से हो रहा है, एक तरीके से वो भी हम पेज पे रिडायरेक्ट ही हो रहे हैं ना।
ये चीज था, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरीके यूज कर सकते हो, लेकिन यूआरएल क्या बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, अभी कोई और भी एक क्वेश्चन पूछ रहा था जो आई थिंक इंटरप्ट हो गया बीच में, उनका क्वेश्चन। वही था मैम, क्या आगे क्या करना है? इतना तो कर लिया मैम। इसके अलावा भी आई थिंक एक क्वेश्चन था जो इसके बाद आया था। वो नहीं पता मैम किसका। ओके, कोई अभी बात। किसी ने बोला था, किसी ने कुछ। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि ऐसा हेलो कुछ। यस। मैम, मेरे को अपडेट की क्वेरी में दिक्कत आ रही है मैम, ये अपडेट का एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो मैम वो एक बार बता दीजिए। नॉर्मल अपडेट का एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसका मैम कॉन्सेप्ट समझने में इशू आ रहा है क्या? जैसे इसमें मैम फॉर्म में जो इसने 2 फील्ड लगाई थी ना एक्शन पे, डिलीट और अपडेट, तो मैम डिलीट तो काम कर रहा है लेकिन अपडेट का वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को जरा भी। अपडेट वो पे एक बार मैम आईडी आपकी फैच हो रही है। मैम वो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है उसमें। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार अपना टास्क समझा देती हूँ कि अभी क्या करना था उसमें ही, फिर हम आपकी स्क्रीन देखते हैं। ठीक है, हम्म अभी मैंने फिर से रिपीट कर देती हूँ। अभी आपको आपके जो फॉर्म फील्ड्स है ना, एज इट इज रहना है, बस 3 फील्ड एक्स्ट्रा बढ़ानी है, जो है डेट की, चेक बॉक्स की और रेडियो बटन की। वो आपका डेटाबेस में सेव भी होगा, एंड और अपडेट भी होगा। मतलब जो एक्शन आप अभी ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं ना अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, वही आपको इन फील्ड्स के साथ करना है, बस इन्हीं को ऐड करना है एक्स्ट्रा बस। मैम हाँ, मैम जो आपने बोला मैम उसके लिए तो हमको एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट करनी पड़ेंगी ना मैम, जैसे हमने नहीं जैसे आपने नहीं, बोला जैसे। हाँ, एक्स्ट्रा कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे ना एग्जिस्टिंग टेबल में ही। ओके ओके मैम, मतलब जो ओनली, हाँ समझ गया मैम। वो तो मतलब पूरा ये जैसे मैम, समझ लो फिर से ही हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं फिर। पूरा नहीं, ऑल्टर करके हो जाएगा ना, ऐड कर देंगे हाँ ऑल्टर करके, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। हाँ आप वो चीज टेबल हो का, जाएगी। हाँ टेबल का हम्म, स्ट्रक्चर आप ऑल्टर कर लीजिएगा, वो भी मैं बता दूंगी अभी। और एक चीज और भी बताना है मुझे आज आपको, जो है टेबल यस एक्सपोर्टेशन। क्योंकि जब आप मुझे अपना प्रोजेक्ट सेंड करेंगे तो आप मुझे डेटाबेस का पिक नहीं भेजेंगे, आप मुझे अपना डेटाबेस एक्सपोर्ट करके भेजेंगे फोल्डर ठीक में। है, ओके मैम। तो कर आज हम देता हूँ। वो देखेंगे कि हम डेटाबेस एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। सम ऑफ यू शायद उन लोगों को पता हो कि ये चीज कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी आज हम इस चीज को देखें। उसमें हम ठीक है, ठीक है राहुल, आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। राहुल, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैम हो रही है तो हाँ मैम, जैसे मैंने ये डिलीट एक्शन परफॉर्म किया था तो डिलीट तो हो रहा है मैम, हाँ, ऐड भी हो रहा है। अच्छा राहुल, मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था आपसे, कि जब आप एडिट बटन को क्लिक कर रहे हैं तो जो जिस भी रो के एडिट को आप क्लिक कर रहे हैं उसकी आईडी आप गेट कर पा रहे हैं क्या? मैम इसमें ये एरर आ रही है मैम। आईडी गेट हो रही है मैम, ऊपर लिखा आ रहा है ना हाँ, लास्ट में। इनकी एसक्यूएल क्वेरी में एरर है। मैम इसकी एसक्यूएल क्वेरी भी दिखा देता हूँ ये। भाई इसमें पोस्ट क्यों लगाया हुआ है? 2 बार पुश क्यों चल रहा है इसमें? पोस्ट क्यों लगा के रखना नहीं चाहिए तो बता भाई। कहाँ है यहाँ? हाँ ये पोस्ट क्यों लगा के रखा है भाई? तो उसकी जगह क्या लगाऊँ बता। अरे पोस्ट उसने उसका दिया है, वो गलत कर दिया है। इसके आगे वो लगा, डॉट लगा। पहले इसको उसमें क्या लगाऊँ? ब्रैकेट में डाल, ब्रैकेट में डाल। इसको हाँ, इसके आगे डॉट लगा। ले डॉट लगा दिया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल, जो ब्रैकेट स्टार्ट किए है ना, हम्म छोटा वाला बड़ा वाला दोनों, उसमें डाल। उसका वेरिएबल है पोस्ट। नहीं, पहले 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 कहाँ कहाँ आगे, इस साइड में, पीछे पीछे। वो सही लिखा है, उसको लिखा है, कंट्रोल जेड आप कर दे, कंट्रोल जेड कर। आप एक काम कीजिए ना, आप अपना पूरा जो वेरिएबल था ना, आपने फिर वेरिएबल लाइन नंबर 15 और 16 पे जो किया है ना, यस मैम।
फिर वो आपने ये क्यों लिखा हुआ है, मतलब आपने जो लाइन नंबर 15 16 में इन दोनों को गेट अच्छा अच्छा, करवाया है, तो फिर आप पोस्ट डायरेक्ट की वही जगह लिख, मैं नेम लिख दूं डायरेक्ट? हाँ डायरेक्ट लिख के देख लीजिए। और अगर ऐसे भी नहीं चलता है तो फिर जो सेम विद आईडी, आईडी भी देख लीजिए आपकी आईडी आ रही है या नहीं, नहीं तो फिर आपकी क्वेरी में मिस्टेक, मतलब आपके वेरिएबल्स गेट नहीं हो रहे होंगे। आप इनको अलग से प्रिंट कराइए, फिर अगर प्रिंट हो जाते हैं तो उसके बाद अपनी क्वेरी को को करा कर देखिए, उस क्वेरी को डायरेक्ट यूआई पे चला कर देखिए क्या ये हिट हो रहा है क्या। ये आपका डिबग करने का तरीका हो जाएगा कि आपने क्वेरी में कहाँ मिस्टेक किया है। ओके, मैं करके देखता हूँ। ठीक है, आप हम्म, समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप किस तरीके से इसको करने की कोशिश करोगे। मैं आईडी के थ्रू गेट करूंगा पहले। पहले आप आईडी पहले आप ये देखना कि आपका फॉर्म का मेथड क्या था, नहीं है तो फिर हम्म, रिक्वेस्ट लगा देना। और आपने डॉलर नेम लिख दिया, अब आपने उसके बाद डायरेक्ट एफ नेम ही लगा दिया, मेरा मतलब सिर्फ वेरिएबल से था, आप डायरेक्ट वेरिएबल लिख देते ना, ऐसा। ऐसा? हाँ, और इसको चलाने के अरे अभी आपका रह गया है ये, जैसे आपने, हम वेरिएबल लिखेंगे ना यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे ये डॉलर फी है तो आपका ये वेरिएबल आएगा ना यहाँ पर तो। और डबल कोटेशन के अंदर तो आई डोंट थिंक सो कि उसकी नीड भी पड़ेगी, हमारा उससे हो सकता है काम। ओके। आप इसको रन करके देखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम्म, उसके बाद भी नहीं चलता तो फिर हम देखते हैं। ओके। पर इको वगैरह उस तरीके से करके देखिएगा। अब आप एक काम कीजिए, अपने यूआई पे आइए, डेटाबेस यूआई पे। मेरा तो ये है। अभी अभी हुआ नहीं है ना, इसीलिए हाँ, कंप्लीट। मैं वो करना पड़ेगा, देख लूंगा मैं इसको। हाँ वो अभी हुआ नहीं है, मैं वही बोल रही हूँ, अभी हुआ ही नहीं है। हम्म, ठीक है, और वैसे भी आपका मेथड ना मुझे ऐसा लग रहा है कि गेट है, गेट लगाया मैंने। तो फिर पोस्ट से तो डेटा वैसे भी नहीं आएगा। तो हम गेट से ही, मतलब गेट से ही कैप्चर करना पड़ेगा। हाँ, मतलब मेरा ऐसा था कि जब मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्म मेथड्स बताए थे, तब हमने हम्म, बताया था कि अगर आपके फॉर्म का मेथड गेट होता है तो उस फॉर्म से जो आपके फील्ड्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज को गेट करने के लिए गेट मेथड का यूज कर सकते हो आप। जब आपका मेथड पोस्ट होगा तो आप पोस्ट यूज कर सकते हो। बट अगर आपका मेथड, अगर आप एक्सेस करना चाहते हो दोनों टाइप के फॉर्म मेथड्स को, लाइक गेट एंड पोस्ट, तो आप रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हो, ये चीज। अच्छा। ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा कि आपका मेथड क्या है और कैसे आप चला रहे हैं। तब तक आप अपने लोकल होस्ट पे आ जाइए, लोकल होस्ट डेटाबेस पर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में आप लोगों को क्या पता है। राहुल, लोकल होस्ट डेटाबेस यूआई पर आइए। हम डेटाबेस दिखाना है? हाँ डेटाबेस पे आना है, क्योंकि अभी हम ये ओके। देखेंगे कि हम टेबल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, जो आपका डेटाबेस था आप उस पे आइए। ठीक है, आपको जो ऊपर नेव बार है ना, हम्म, यहाँ पर इसमें आपको, एक्सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो ऑप्शन लिखे होंगे, तो सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से क्या समझ में आता है। मैं एक्सपोर्ट भेजना है, इंपोर्ट उसको गैलरी करना है। हाँ, एक्सपोर्ट का मतलब है कि हमारी जो डेटाबेस है उससे टेबल को एक्सपोर्ट करना है, यानी अब एक इससे एक फाइल बनेगी। ठीक है, यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो आप जिस टेबल पे, है ना, जिस टेबल पे आप हैं उस पे जाकर अगर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो नीचे आइए आप, कौन, और नीचे आइए, यहाँ पर एक गो का ऑप्शन होगा, साइड में आप हम्म, देखेंगे सब राइट साइड पे। इसका मतलब है कि आपकी जो स्टूडेंट टेबल है, स्कूल डेटाबेस की स्टूडेंट टेबल है, वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। गो कीजिए।
फाइल बनी है। हाँ, यही फाइल है जो जो आप इसका एक्सटेंशन देख रहे होंगे, जो है एसक्यूएल, है ना। अब आप चाहते हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसमें आप कोई टेबल को इंपोर्ट कर पाए। अब आप मुझे यही फाइल भेजेंगे, है ना। अब आप एक बार ना डायरेक्ट स्कूल पर आइए, मतलब स्कूल जो डेटाबेस है ना, उस पर क्लिक कीजिए। तो हो गई, हमने टेबल को क्या किया था, एक्सपोर्ट। मुझे पूरा का पूरा डेटाबेस ही एक्सपोर्ट करना है, तो सबसे पहले मेरा सिलेक्टेड क्या होना चाहिए, मेरा डेटाबेस। अब वहां पर आप जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेबल एक्सपोर्ट नहीं होगा, आपका होगा डेटाबेस एक्सपोर्ट। कीजिए, एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, गो कीजिए। ये आपका बन गया डेटाबेस का फाइल। तो अब जब आप मुझे सेंड करेंगे अपना प्रोजेक्ट, तो आप अपना डेटाबेस एक्सपोर्ट करके भेजेंगे। ओके मैम। ठीक है। अब बात आती है सेम विद इम्पोर्ट। जब मैं आपका प्रोजेक्ट चेक करूंगी तो मुझे तो डेटाबेस चाहिए, मैं डेटाबेस तो बनाऊंगी नहीं। तो अब जो आपने मुझे फाइल्स भेजे हैं, उन फाइल्स को मैं अपने लोकल डेटाबेस में इंपोर्ट करूंगी। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। जो हमारे मैम सॉरी फाइल्स टू बने हैं ना। इंटरप्ट। हाँ, मैम ना मेरा कनेक्शन इशू हो रहा था तो मैंने समझ नहीं पाया आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे किया। कोई बात नहीं, आप इसको रिपीट कर ठीक लीजिए ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं एक बार रिवाइज करवा दूँ। ठीक है। अब हमारे जो फाइल्स बन गए थे ना, इन फाइल्स को ही चूज करना है। आप चूज फाइल करेंगे, ये इनपुट टाइप फाइल का ये एग्जांपल है। ठीक है। अब आपकी जो फाइल्स बन गए थे, आप इसमें अगर आप स्कूल को सिलेक्ट करेंगे तो अभी खैर बनेगा नहीं, इसको आप ओपन करिए। सॉरी। अगर आप इसके नीचे आप इसको गो कर देंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा फिलहाल। क्या हो, ऑलरेडी एग्जिस्ट स्टूडेंट पहले, यस मैम। समझ गए ना आप कि क्यों नहीं हुआ था। है। ठीक है। फिर से एक बार बताना। क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी ना। जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे ना, स्कूल डॉट पी एच पी, सॉरी, स्कूल डॉट एस क्यू एल फाइल को जब आप ओपन करेंगे ना, तो आप इसमें एक चीज देखेंगे। ओपन करिए फाइल एक बार, मैं आपको बताती हूँ कि वो ये एरर क्यों आई थी उसमें। नहीं नहीं, फाइल को डॉट एस क्यू एल फाइल है ना जो, उसको ओपन करिए। जो डाउनलोड करिए। है ना, उस फाइल को ओपन करना है। इसमें ना कमांड लिखी होगी क्रिएट टेबल की, और हमारी टेबल ऑलरेडी इस नाम की थी, इसलिए उसने ये एरर दी थी। अगर यहीं पर ऑल्टर टेबल का ऑप्शन होता ना, मतलब ऑल्टर टेबल वाली कमांड होती ना, तो ये चल जाता। लेकिन यहाँ क्रिएट टेबल की लिखी थी, और स्कूल डॉट एस क्यू एल में ऑलरेडी एक इस नाम की टेबल थी। अब आप एक काम कीजिए, इसको स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट 1 कर दीजिए बस यहाँ पर। सेव किया? हाँ, यहाँ पे 1 कर दीजिए और सेव कर दीजिए। स्टूडेंट लिखा है ना, उसको जगह स्टूडेंट 1 लिख दीजिए। अब इसको सेव कर दीजिए और दोबारा इंपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। डेटाबेस में दोबारा करने की कोशिश कीजिए इसे। यहाँ कुछ अपनी टेबल तो बन गई है, पर कुछ डुप्लीकेसी हो गई है। आई थिंक उसमें जो डेटा था ना, उसकी वजह से समथिंग कुछ तो भी, और भी यस चीजें मैम, चेंज प्राइमरी करने की हो पड़ते गई हैं। है। हाँ मैम यहाँ तो आ गई है शायद। हाँ, पर हाँ तो वो चल गया है ना, आपका इंपोर्ट हो गया है, लेकिन एक्चुअली कमांड उसमें और भी चीजें लिखी थी जो हमने चेंज नहीं की। हमने चेंज नहीं किया उसमें, इसीलिए आया था। जैसे फॉर एन एग्जांपल, उसमें जब डेटा होगा ना, टेबल तो क्रिएट हो गई, अब उसमें नीचे इंसर्ट की भी चीजें होंगी। उसमें लाइन जो आपकी प्राइमरी की थी ना क्वेरी, उसमें 35 जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी। अब अपने उसी को फिल करने की कोशिश की, तो उसने टेबल क्रिएट कर दी
स्टूडेंट 1, लेकिन इंसर्ट डेटा वो स्टूडेंट टेबल के लिए ही कर रहा था, और वो टेबल में जो कॉलम थी ना वैल्यू 35 वो प्राइमरी की थी, डुप्लीकेट हो नहीं सकती, इसलिए उसने इस बार उसकी एरर दी है, ना कि आपकी टेबल के लिए। मैम हाँ मैम एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की हो सकती है ना मैम, तो ऐसे में मेरे दो टेबल तो अलग अलग है ना मैम, तो प्राइमरी की सेम क्यों नहीं हो सकती मैम, ये समझ नहीं आया मेरे को मैम। अरे हमने डेटा किस टेबल में इंसर्ट कराया है? वो स्टूडेंट वन में। स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट 1 में नहीं कराया ना। मैम जैसे अभी आपने इसमें चेंज किया ना, स्टूडेंट वन किया था, जो आपने फाइल ओपन कराई थी एसक्यूएल की मैम, तो नई टेबल क्रिएट हुई होगी ना उससे मैम। मैम एक एक करके बोलिए, फिर मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। क्रिएट स्टूडेंट 1 की और इंसर्ट कराया स्टूडेंट में। हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि हमने नीचे चेंज किए थे, मैं वही तो बोल रही हूँ कि हमने नीचे चेंज ओके ओके मैम, यस यस मैम, मैम मैं स्टूडेंट के अंदर हो रहा है, ओके मैम समझ गए। तब भी मैम होना तो चाहिए था ना मैम, क्योंकि दोनों में सारे तो सेम ही है। नहीं नहीं भाई, नहीं 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 भाई, नहीं होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, टेबल का नाम लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लिखा है, इसलिए उसके अंदर जा रही है। हाँ आपने क्रिएट की कमांड स्टूडेंट 1 के लिए लिखी है, लेकिन इंसर्ट की कमांड आपने स्टूडेंट टेबल के लिए लिखी है ना। यस तो मैम वहाँ पे स्टूडेंट टेबल भी तो है ना डेटाबेस में प्रेजेंट। हाँ लेकिन डुप्लीकेसी आ गई ना, प्राइमरी की में डुप्लीकेसी कहाँ होती है? अच्छा प्राइमरी की में डुप्लीकेसी नहीं होती ना, तो वो तो डेटाबेस अपनी एरर दे गई। अच्छा हाँ इसीलिए आपको इसमें मतलब कुछ चेंजेस नहीं करना, मैं तो बस बता रही थी कि इन फाइल में ऐसा क्या होता है जो इम्पोर्ट हो जाती है, कुछ नहीं होता, वो कमांड होती है जो डायरेक्ट जो यूआई से बनाते हैं, वो कमांड यहाँ लिखी हुई होती है और उसको रीड कर लिख के एग्जीक्यूट कर देता है। यही इसी की जगह पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 लिखा होता ना, तो आपका डेटा भी स्टूडेंट 1 में इम्पोर्ट हो जाता। लेकिन अब यस मैम, ओनली एक क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1 पे ही रखे रहने दोगे तो वो गलत हो जाएगा, मतलब फिर से वो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली एरर आएगी। और फिर से, हाँ फिर से बना देगा ना वो। इसीलिए हाँ, 2 करेंगे तो हो जाएगा काम। कुछ इस तरीके का, और आप हटा भी सकते हो। कुछ और भी नाम दे सकते हैं। हाँ तो इस आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अभी कोई कंफ्यूजन है क्या? नो मैम। थोड़ा सा भी डाउट है क्या? मैम एक बार इंपोर्ट फिर से बता दोगे क्या? यार कनेक्शन चला गया। ओके, एक्चुअली हमने इंपोर्ट में कुछ नहीं किया था, हमने ये एक्चुअली सबसे पहले हमने ये फाइल एक्सपोर्ट की थी, तो जब हमारे पास कोई एसक्यूएल फाइल होगी हम इंपोर्ट उसी को कर पाएंगे ना अभी। हाँ ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए हम जैसे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, इंपोर्ट में भी वैसे ही काम होता है। आप एक बार इंपोर्ट पे वापस आ जाइए, वहां से आप एसक्यूएल फाइल को चूज करेंगे ना, तो हमारा हमने जो एक्सपोर्ट किया था ना डेटा, जो हमारे पास एक्सपोर्टेड डेटा होगा उसको हम उस फाइल को चूज कर लेंगे और गो कर देंगे, तो मैम इंपोर्ट ये नीचे क्या आ रहा है, पार्शियल इंपोर्ट वगैरह मैम, ये क्या चीज है? कहाँ पर? अभी पार्शियल इंपोर्ट अदर ऑप्शन। अभी हम इसको इग्नोर करेंगे फिलहाल, है ना। अभी आप एक बेसिक कर लेते हैं अभी हम, है ना। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, काफी है, लाइक, अच्छा है ना। सिलेक्टेड चीजें चाहिए कॉलम हाँ वगैरह उनको भी, हाँ ये अभी ना हाँ पार्शियल। हाँ अभी इसलिए हम थोड़ा बेसिक जो एक्सपोर्टेशन इम्पोर्टेशन है ना, अभी हम वो देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसने एरर क्या दी थी तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, बस इसीलिए मैंने फाइल ओपन करवाई थी आपको, कि उसने वो ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली एरर क्यों दी थी, है ना। ठीक है। बस अब कोई कंफ्यूजन है इंपोर्ट में? नहीं नहीं अब क्लियर है। ठीक है, अगर डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ओके। अगर आता है तो बिल्कुल मैम। ओके। सो आप अपनी स्क्रीन शेयर करना स्टॉप कर सकते हैं। अभी मैम आज डे के लिए क्या करना है मैम? आप लोगों का टास्क कंप्लीट हो गया है? मैम इतना हो गया था जितना आपने अभी तक बताया था ना, जो कल बताया था एडिशनल वो नहीं हुआ है, वो रेडियो बटन वाला। हाँ अब आप इसको उतने को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। ओके ठीक है। ओके, बाय एवरीवन। बाय मैम।